तो जरा विचार करना प्यारे, क्यों? यदि मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी की कितनी आंखें हैं जरा बताओ तो समझ में आ जाएगा। राम जी के कितनी आंख है? यदि परमात्मा है तो 1000 आंख वाला मान ले हम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, लक्ष्मण के कितनी आंखें हैं? लक्ष्मण शेष के अवतार हैं, तो लक्ष्मण के भी 1000 आंखें मान सकते हैं। अच्छा, शत्रुघ्न के कितने आंखें हैं? 2 आंखें हैं, और ठीक है अवतार है तो उनके भी हम मान लेंगे अनेक आंखें। लेकिन एक बात याद रखना, संसार में भगवान के अनेक आंखें हैं, लेकिन भक्त के कितनी आंख हुआ करती हैं? ईमानदारी से बताओ, आपके कितनी आंखें हैं? आप कहेंगे 2 हैं, 2 आंखें कि नहीं, लेकिन भरत की कितनी आंखें? जरा विचार कर कर बताना, मानस के श्रोता हो प्यारे, भरत के कितनी आंख है? भरत के 2 आंख नहीं है प्यारे, 2 तो संसार के केवल प्राणी के होती है, लेकिन भरत के 2 आंख नहीं है। कितनी आंख है? बोले कई आंख। कितनी आंखें हैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों? कितनी है? बोले एक यही मन माई, ओ प्रातः काल चली यो फिर वो पाई। क्यों? क्योंकि भरत के ना तो 2 आंखें हैं संसार की तरह, संसारी के 2 आंखें होती हैं। एक निवेदन आपसे करें, जिस समय भगवान ने पहले तो जिस समय जयंत की एक आंख फोड़ दी, जब एक नयन करता जा भवानी, तो किसी ने जयंत से कहा जयंत अब तो तुम कनवा हो गए हो, काने हो गए। अच्छा, एक आंख का कनवा होता है कि नहीं होता? काने। जयंत से कहा कि जयंत अब तो तुम काने हो गए। जयंत ने कहा कि सुनो, जब तक भगवान का बाण नहीं लगा तब तक तो मैं दुराचारी था। क्यों? लेकिन अब भगवान का बाण लगने के बाद भगवान की बड़ी कृपा हो गई। कृपा क्या हुई? तुमको काना बना दिया। अच्छा, एक बात बताओ, पहले तो इसको समझो, क्योंकि कथा हम ऐसी नहीं करते हैं प्यारे। कैसी करते हैं? ज्यों केला की पातों में और पात पातों में पात, और ज्यों बकता की बातों में और बात बातों में बात। पहले तो ये बताओ, भगवान ने जयंत की आंख ही क्यों? जयंत की आंख भगवान ने क्यों फोड़ी? जरा विचार करो। आप कहेंगे जयंत ने अपराध कर दिया। अच्छा, जयंत का अपराध क्या था? सीता चरण चौंच हती भागा, यही तो अपराध है जयंत का। यदि जयंत ने जानकी के चरणों में चोंच मारी तो भगवान को चोंच तोड़ना चाहिए था कि आंख तोड़ना चाहिए था? क्यों? ये भी तो बात है। लेकिन भगवान ने जयंत की चोंच को नहीं तोड़ा। किसको तोड़ा? फोड़ा, बल्कि जयंत की आंख को फोड़ दिया। क्यों? इसका भी कारण है। कारण क्या है? जानकी ने जैसे ने सीख संधाना, बोले तुरंत गुस्सा का तिनका उठाया और मंत्र अभिमंत्रित करके छोड़ दिया बाण के रूप में। जानकी ने कहा क्या कर रहे हो प्रभु, मर जाएगा बेचारा, छोड़ो, क्षमा करो। क्यों? मैं पृथ्वी की बेटी हूँ, पृथ्वी का नाम है क्षमा, और क्षमा की जब मैं पुत्री हूँ तो क्या अपराधी को दंड देने का काम कराऊंगा? क्षमा करो प्रभु। राम जी ने कहा सुनो जानकी, यदि तुम्हारा अपराध किया होता जयंत ने तो मैं क्षमा कर देता। अच्छा, तो किसका अपराध किया? सीता चरण चौंचुहती भागा, अपराध किसका है? जानकी ने कहा कि प्रभु अपराध तो हमारा ही किया है, और इसके बाद भी आप क्षमा नहीं कर रहे। राम जी ने कहा कि जानकी तुम्हारा अपराध होता तो मैं जयंत को क्षमा कर देता, और यदि हमारा भी अपराध होता तो मैं जयंत को क्षमा कर देता। लेकिन जानकी, जयंत का ने ना तो तुम्हारा अपराध किया है ना हमारा अपराध किया, जयंत ने तो हमारे पिता का अपराध किया है। अब जरा बताओ, जयंत ने दशरथ जी का कौन सा अपमान कर दिया, कौन सा अपराध किया? जरा विचार करना। जिस समय जानकी ब्याह कर आई माताओं, तो दशरथ जी ने क्या कहा कौशल्या से? बोले बधू लरकनी अरे पर घर आई, और राखो नयन पलक की नाई। जानकी को आंखों की पुतली मान लिया, जानकी के स्वरूप को दशरथ जी ने आंखों में बिठा लिया, और यही बात कौशल्या से कही। राम जी ने कहा जानकी, तुम मेरे पिता दशरथ की आंखों की पुतली हो, और जिस समय इसने चोंच तुम्हारे नहीं मेरे पिता की आंख में मारी है, इसलिए एक नयन करता जा, एक ही बार में आंख से काना कर दिया। क्यों? आंख फोड़ने का भी कारण है, ऐसे थोड़ी ना भगवान चोंच। जैसे मान लो कोई किसी के एक बिल्कुल जमाता है, वो कहता है अच्छा, तो कोई एक जमाता है वो 2 जमा देता है।
लेकिन भगवान ने क्या किया, क्योंकि चोंच का अपराध नहीं, अपराध तो उनकी पिता की आंख का था। लेकिन जिस समय आंख से काना हो गया, लोगों ने कहा कि जयंत अब तो तुम एक आंख से काने हो गए हो। जयंत ने कहा बहुत अच्छा किया, ये तो भगवान की विशेष कृपा है जो मेरा एक आंख से काना बना। देखो ये भक्त की दृष्टि है। और यदि संसार का कोई प्राणी होता तो कहता जयंत तुम अब कनवा हो गए हो, काने हो गए। क्या किया भगवान ने तुम्हारे साथ, एक आंख से तुम्हें काना कर दिया। जयंत ने लेकिन उत्तर जो दिया प्यारे, वो तो केवल भक्त ही दे सकता है। जयंत ने कहा अभी हमारे दो आंख थी। कितनी आंखें थी? दो आंख। जयंत ने कहा कि अभी हमारे दो आंख थी और एक आंख से मैं संसार को देखता था। कहने का मतलब एक आंख से अभी मैं को देखता था और एक आंख से जगदीश को देखता था। भगवान ने बड़ी कृपा की, जिस आंख से मैं जग को देखता था जग वाली आंखें बंद कर दी, अब तो केवल जगदीश ही दिखता है। क्यों? ये भक्त की आंख हुआ करती है। भक्त ने क्या देखा? बोले कई आंख यही मन माही, एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली क्यों फिर पाई। आंखें नहीं है, भक्त की केवल एक आंख हुआ करती है। वो केवल भगवान को देखता है। क्या देखा? एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चलियो फिर वो पाई। भरत से किसी ने कहा तुम भगवान के पास जाओगे, राम जी के पास जाओगे, तुम्हें पता है राम जी क्या तुम्हें स्वीकार करेंगे? भरत ने कहा यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भई मोह कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन मुख मोह देखी, और क्षमी सब करी कृपाभिषेकी। क्यों? अरियुक अन्न बल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। जितने पंच बैठे हुए थे, भरत ने कहा तुम पे पाँच, अरे मोरे भले मानी, ओ आयुष वाचित देव सुवानी। तुम तो मुझे केवल एक आज्ञा दो। क्या? प्रातः काल चलियो पर पाई। क्यों? जही सुनी भी नहे मोए जन जानी, ओ आवे बहुरो राम रजधानी। इतना ही नहीं, यद्यपि जन्म को माते और मैं सद सदा सदोष, ओ आपन जानी न त्यागिए, मोए रघुवीर भरोस। क्यों? भक्त को भगवान पर भरोसा होता है, भक्त को भगवान पर विश्वास होता है। याद रखना प्यारे, जिस दिन तुम्हें भगवान पर विश्वास होगा और जिस दिन तुम्हें भगवान पर भरोसा होगा, भरोसा विश्वास एक ही बात है प्यारे। पर्या में ले सकते हैं हम, पर्यावाची में। और यदि भगवान पर तुम्हें जिस दिन भरोसा हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं प्यारे, तुम यदि भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओगे तो परमात्मा तुम्हारी ओर दोनों कदम बढ़ाएगा प्यारे। लेकिन तुम्हें पहले भरोसा करना होगा। समाज की विडंबना क्या है? आज के प्राणी को भगवान पर भरोसा नहीं है। क्यों? भरोसा तो करना पड़ेगा। और देखो भरत जी ने भरोसा किस पर किया? बोले भगवान पर किया। भगवान पर भरोसा है। और भरत जी पर भरोसा किसको है? सारे अयोध्या वासियों को है। लेकिन समाज के हम ऐसे प्राणी हैं, ना तो हमें भगवान पर भरोसा है, ना समाज को हमारे ऊपर भरोसा। कारण क्या है? कि तुम्हारा भरोसा भगवान पर नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा भरोसा भगवान पर हो जाएगा प्यारे, समाज का भरोसा तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। आज सारे अयोध्या वासियों ने क्या कहा? क्यों? बोले चलत प्रात लखी, अरे निर्नौनी के, और भारत प्राण प्रिय भय सबही। परस्पर के प्राणों से ज्यादा प्रिय हुए। और जिस समय सारी अयोध्या डूब रही थी प्यारी, भरत ने काम क्या किया?
बोले सभी लोगों ने यही कहा अवश्य चले बन राम जय अरे भरत मंत्र बल कीना। क्यों शोक सिंधु भूलत सवई अरे तुम अवलंबन दीन। भक्त का मंत्र काम कर गया। सारे अयोध्यावासी यही चाहते कि राम जी के साथ चल। अरे भगवान के साथ तो सारे अयोध्यावासी चल पड़े थे, लेकिन तमसा के घाट पर भगवान ने छोड़ दिया। ये मत समझना कि भगवान कठोर है। भगवान ने कठोरता के कारण नहीं, बल्कि भगवान ने कोमलता के कारण तमसा के घाट पर छोड़ दिया। कोमलता का कारण अरे वनवास तो इस राम को हुआ है, ये 14 वर्ष क्या करेंगे अयोध्यावासी, इसलिए भगवान ने तमसा के घाट पर सोता हुआ छोड़ दिया। लेकिन भरत ने, यदि भगवान ने कोमलता के कारण छोड़ा तो भरत भैया ने प्यारे भाव के कारण सबको उठाकर अयोध्यावासियों को चित्रकूट की धरती पर ले गए। और जब चित्रकूट की धरती पर भैया भरत ले गए प्यारे, जरा विचार करना, जिस समय भरत जी जा रहे थे सबसे पहले भरत जी निखार राज के यहाँ पहुंचे। निखार राज के यहाँ से चले, बोले प्रांत क्रिया माताओं को प्रणाम किया, इसके बाद गुरुदेव को प्रणाम किया, आगे किए निसात गण दीने कटक चला। इसके बाद बोले तेई पाछे दो बंधु पया दे। इसके बाद भरत जी चल रहे। किसी ने कहा कि भैया भरत तुम पीछे क्यों चल रहे हो? अरे अभी तो तुम आगे चल रहे थे, इसके बाद पीछे क्यों चल रहे हो? भरत ने कहा इसलिए चल रहे हैं। क्यों? कारण है। कारण क्या है? बोले राम लखन सिय अरे सुन मम नाओ उठ जनयनत जाए तज ठाव। कहीं हमारा नाम सुन लिया कि भरत आ रहा है, कहीं आगे मुझे देख लिया तो ऐसा ना हो हमारे भैया भाभी वो स्थान छोड़कर। किसी ने कहा भरत कैसी बात करते हो, राम तुम्हें कितना चाहते हैं कि राम तुम्हें छोड़कर भाग सकते हैं? भरत ने कहा कि भैया इस भरत का नाम ही ऐसा है, जिस भरत के नाम ने उन्हें भवन में नहीं रहने दिया, क्या वो भरत का नाम उन्हें वन में रहने देगा? इसलिए भरत कहाँ है? बोले तेई पाछे अरे तेई पाछे दो अरे बंदो पया दे। भरत जी पीछे चल रहे हैं प्यारे, कारण है क्योंकि राम लखन सिए सुन मम नाऊ उठ जनी अनत जाए तज ठाऊं। लेकिन किसी ने कहा जब भरत तुम ये जानते हो कि तुम्हारा नाम सुनकर कहीं राम जी चले न जावे स्थान छोड़कर और कहीं, तो तुम जा ही क्यों रहे हो? ये भी तो बात है। तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए तो तुम जा क्यों रहे हो? भरत ने कहा ये बताओ प्यारे मैं कहाँ जाऊं? क्यों? बोले राम जी तुम्हें छोड़कर चले गए। बोले राम जी मुझे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैं राम जी को छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों? बोले कहाँ जाएं? बोले कहाँ जाएं तज चरण तुम्हारे। तुम्हारे चरणों को छोड़कर भरत ने कहा मैं कहाँ जाऊं? अरे कहीं भी चले जाओ। भरत ने कहा कहाँ जावे? मेरी दशा कैसी है? बोले राम मोरे शरण, ध्यान से सुनना, बोले मोरे शरण अरे रामई की पनाही, मोरे शरण रामई की पनाही। भरत ने अपने आप को राम की पनाही बताया। पनाही क्यों बताया? क्यों? क्योंकि भरत ने कहा चरण तो पनाही को छोड़कर जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ आए, पनाही आपने वहां उतार, अब वो बात भलाई कोई विशेष योग होते हैं तो जहाँ बैठते हैं वही पनाही रख लेते हैं। कई लोग रखे भी होंगे। अब पनाही मत देखो, तुम तो यहाँ को देखो, ठीक है? पनाही कहीं नहीं जाएंगे। जरा मैं आपसे निवेदन करूं, पनाही को छोड़ चरण तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पनाही कहीं जा सकती है क्या? पनाही तो कहीं नहीं जा सकती। वो बात ठीक है, कहीं कहीं चलाने वाले मिल जाते हैं तो चल भी जाती है। क्यों? चलाने वाले मिल जाएं तो चल भी जाती हैं। लेकिन भरत ने कहा मैं तो राम जी की पनीहियों की तरह हूँ, मोरे शरण रामई पनाही। राम जी के चरण तो मुझे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन पनाही राम जी को छोड़कर नहीं जा सकते। अच्छा एक बात का तुमने विचार किया? लोगों ने भरत से कहा ये बताओ भरत तुमने राम जी की पनाही को क्यों स्वीकार किया? पनाही क्यों बन गए? तुमने पनाही क्यों चाही भगवान की? क्यों? बोले सो अवलंबा अरे देव मोए मोई अवध पार पावो जय। भरत ये बताओ तुमने केवल पनाही क्यों? भरत ने कहा क्या करें,
बोले आप यदि भगवान के पद नहीं चाहते थे, अरे भगवान के चरण मिल जावे। भगवान के पद कौन कौन चाहता है प्यारे, बहुत लोग चाहते हैं। प्रमाण, एक प्रमाण तो मिलता है, विभीषण जी भगवान के चरण चाहते। प्रमाण, बोले देखो जाए चरण जल जाता, दंडक कानन पावन कारी। आगे, जे पद जाके सुता आए, हेम कपट को रंग संग धाये। आगे, सरे और पद सरोज पद जे, आओ भाग में देखो दे। जिन पायन की पादुकन, अरे भरत ही मन लाए। अरे ते पद आज बिलो कियो, इन नैन अब जाए। विभीषण जी पद चाहते हैं, पद तो बहुत लोग भी चाहते हैं। कौन चाहती है? ताड़का भी भगवान का पद चाहती थी। अच्छा, चाहती है कि नहीं चाहती? इसलिए भगवान ने क्या दिया? बोले एक कई बान प्राण हर लीना, और दीन जानत है अरे निज पद दीना। बहुत लोग कहते हैं कि अयोध्या का पद भगवान ने ताड़का को दिया। अच्छा, अयोध्या का पद क्यों दिया? क्या पड़ी थी अयोध्या का पद देने के लिए? बोले ताड़का चाहती थी। अच्छा, तो ताड़का को अयोध्या का पद कैसे दिया? बोले जब भगवान ने ताड़का को मार दिया, ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनी, तो भगवान ने चित्रकूट में जो ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ दी थी, वही भरत को दी थी, और भरत जी ने सिंहासन पर रख दी। इसलिए अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष ताड़का की हड्डियों की जो खड़ाऊ थी उन्होंने राज्य किया। एक कथा बहुमुखी मन से है, इस कथा का कहीं कोई प्रमाण नहीं है, ध्यान देना। ये बहुमुखी मन से कथा है। तो फिर आखिर में भगवान ने कौन सा पद दिया? जिस समय भगवान ने प्यारे बोले कई बान अरे प्राण हर लीना, और दीन जानत अरे निज पद दीना। अपना चरण कमल पद दे दिया ताड़का को। ताड़का को जैसे बाण लगा, और वहां पर प्यारे ताड़का के अंदर से एक ज्योत निकली, वो भगवान के चरण कमल में समा गई। इसलिए पद तो भगवान का बहुत लोग चाहते हैं, अयोध्या वाला पद नहीं, चरण कमल पद चाहते हैं। इतना ही नहीं, बोले पद बहुत लोग चाहते हैं। इसलिए हमने कहा पद में स्थान खाली नहीं है, महात्मा भी पद चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि पद में जब स्थान नहीं है तो हम पद क्यों चाहे? अच्छा कहा, कोई बात नहीं, तुम पद ना चाहते भरत, लेकिन तुम चरण रज चाहे लेते तो क्या दिक्कत थी? बोले चरण रज भी और कोई ले चुका है। जब चरण रज और कोई ले चुका है तो अब हम क्या लेवे? क्या प्रमाण क्या है? चरण रज कहाँ पर चली गई? बोले गौतम नारी श्राप बस, अरे उपल दे दरदीर, और चरण काल रज चाहती, सो कृपा करो रघुवीर। ये चरण किसने ले लिया? बोले चरण रज लेने वाली गौतम नारी अहिल्या नहीं, गौतम नारी अहिल्या। तो भरत से कहा कि चरण रज ले ली तो तुम चरणों तक ले लेते क्यों? चरणों तक तो ले सकते थे, चरण को धो लेते, इसके बाद पान कर लेते। अरे चरण नहीं मिला तो चरणों तक तो मिल जाता। लेकिन भरत का चरणों तक भी नहीं है, खाली चरणों तक और कोई ले गया। फिर क्या है? पद कमल धोए चढ़ाई ना थी उतराई चहो। चरणों तक तो भक्त केवट ले गया, इसलिए चरणों तक भी नहीं चाहता। अच्छा देखो, केवट ने चरणों तक लिया कि नहीं लिया? केवट ने भगवान से दो बातें कही थी। कौन सी बातें? केवट ने भगवान से कहा था कि प्रभु पद कमल धोई, एक तो आपके चरण कमल धोना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, दूसरा पद कमल धोए, पहला आपका चरण धोना चाहता हूं, और दूसरा बोले पद कमल धोए चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चाहो। केवट ने कहा एक तो मैं आपको आपका चरणों तक चाहता हूँ, दूसरा आपको अपनी नैया में चढ़ाना चाहता हूँ, जीवन रूपी नैया में चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन नाव से उतरा ही नहीं चाहता हूँ। प्रमाण पद कमल धोए चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चाहो। भगवान ने कहा केवट एक काम तो संभव है कि तुम हमारा चरणों ले लो, लेकिन नाव से चढ़ाई दो, फिर उतराई नहीं चाहे तो ये हो
सकता। क्यों? लीला जगत में आए हैं, आगे बहुत काम करने हैं, इसलिए एक काम करो, अब ये लीला जगत की बात है, इसलिए नाव में चढ़ाओ, उतारना तो पड़ेगा। केवट ने दो काम कहे थे, लेकिन भगवान ने एक केवट की स्वीकार किया, चरणों तक केवट को दे दिया, तो इसलिए केवट चरणों तक ले गया। तो किसने कहा कि भरत चरणों तक यदि केवट ने ले लिया, तुम यदि चाहो तो चरण रेखा ले, रेखा भी तो है भगवान के पास, भगवान के पांव में 24 चरण चिन्ह हैं, ध्यान देना। तो कहा कि तुम भगवान की चरण रेखा ले लेते, लेकिन भरत ने कहा रेखा भी ले गया है, रेखाओं पर अधिकार और किसी का है, इसलिए हम रेखा भी नहीं लेना चाहते। अच्छा, रेखाओं पर अधिकार किसका है? बोले आगे पड़ा अरे गीदे पति देखा और सुमरत राम चरण जिन रेखा, रेखा भी ले गया है। अब क्या बचा? बोले मोरे शरण केवल, बोले मोरे शरण रामई की पनही, अब तो केवल पनही बची है सहारा, इसलिए मैं तो केवल राम जी की पनही चाहता हूँ। क्यों? कहाँ जाऊं तज चरण तुम्हारे, चरण तो पनही को छोड़ जा सकते हैं, इसलिए भरत जी जब जा रहे हैं प्यारे, भरत की दशा कैसी है? बोले फेरते मनाओ मात कृत खोरी, फेरते मनाओ मात कृत खोरी। जिस समय भरत जी जा रहे थे प्यारे, अंतःकरण में क्या है? बोले फेरते मनहु मात कृत खोरी, माता की करनी याद आई। क्यों? माता की करनी याद आई। और जिस समय बोले जब समझत रघुनाथ सुभाओ, तब पत परत उतायल पाओ, को जिस समय राम जी की याद आती थी तो भरत के चरण शीघ्रता से चल रहे थे। किसी ने कहा कि भरत, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया प्यारे, भरत दशा तही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलीगत जैसी। भरत की दशा कैसी है? जैसे मछली उल्टी चलती है, और जब राम जी का स्वभाव याद आता है प्यारे, तब भरत के चरण तेजी से चलते हैं। क्यों? बोले माता की करनी याद आई तो भरत का मन अयोध्या में लगा है, और जब रघुनाथ का स्वभाव याद आया तो भरत के चरण शीघ्र चलने लगे। मैं जानो रघुनाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर कोई न गाओ, अरे त्यों शरण सामने आए और सकत प्रणाम किए अपनाए। भैया भरत चरित्र सामान्य नहीं है। भरत की कथा जीवन में उतरते मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ। भरत चरित्र सुनने के बहुत प्रेमी होते हैं, और कुछ लोगों का मन लगता है कि भरत चरित्र सुनाओ, और कुछ लोगों को तो भरत चरित्र में बोरियत महसूस होती है। मैं बताऊं, भरत चरित्र सुनने में मन लगता है किसका? जिनके भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, और जिन भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं होता उनका भरत चरित्र में जीवन में मन ही नहीं लगता है प्यारे। ये भरत चरित्र सुनने में